हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आप सभी को सबसे पहले मेरी तरफ से हैप्पी होली। और मैं उठ गई हूँ सुबह 5:30 बजे। देखिए गाइस, मैं आपको दिखा रही हूँ सुबह के 5:30 बज रहा है, क्योंकि मैं इसलिए जल्दी उठ गई हूँ। होली का दहन हो रहा है हमारे इधर, तो हम हर साल होली देखने जाते हैं, क्योंकि लास्ट मतलब साल में एक बार आता है, इसलिए हम ज़रूर देखने जाते हैं। फिर चलते हैं। जैसे ही मैं घर से बाहर निकलती हूँ, मैं देखती हूँ जो होली का दहन हो रहा है, तो उसकी चारों तरफ से रोशनी हो रही थी। फिर हम पहुँच जाते हैं अपने जहाँ पर होली का दहन हो रहा था, हम वहाँ पर पहुँच जाते हैं। देखो कितनी रात है, अभी किसी के फेस भी दिखाई नहीं दे रहे थे। गाँव में ऐसा होता है कि सब लोग देखने जाते हैं, हमारे यहाँ की लेडीज़ें भी जाती हैं। तो हम जब गए थे तो सब लोग आ रहे थे, कुछ खड़े हुए थे, तो सब हमसे कह रहे थे तुम लोग इतना लेट आई हो, क्योंकि हमारी आँखें इतनी टाइम खुली थी। तो इसलिए हमने कहा जाएंगे ज़रूर आज देखने, क्योंकि ये एक ही बार साल में देखने को मिलता है, इसलिए हम सब लोग गए थे। और मेरे साथ मेरी सिस्टर्स भी आती हैं। और जब हम लोग यहाँ पर पहुँचते हैं तो लोग होली से अपने घर के लिए आग लेके जा रहे थे। जब हम घर पहुँचते हैं तो हमारे भाई भी होली से आग ले आते हैं, क्योंकि हमारे घर में जो वलगुरियाँ होती हैं वो भी हमें जलानी होती हैं, और उसी आग से जलानी होती हैं। जो होली का दहन होता है उसी आग से ही जलानी होती है, वहाँ से हमें लानी होती है आग। फिर मेरे दोनों भाई आ जाते हैं लेके। कितनी भीड़ थी, हाँ हम भी लेट गए थे लेट। थोड़ी देर बाद हमारे यहाँ भी वलगुरियाँ जलने लगती हैं। यहाँ पर जो हिंदू लोग होते हैं वो तो जानते हैं कि जब ये होता है तो हम लोग गीत गाते हैं, बट मैं अभी पेस्ट करने जा रही थी। फिर मम्मी कहती हैं कि पहले हम लोग गीत गा लेते हैं, उसके बाद तुम पेस्ट कर लेना। फिर थोड़ी देर बाद मुझे पेस्ट करना पड़ता है। जब हम लोग गीत गाते हैं तो इसके साथ साथ हमें ये जो जोटा होते हैं उन्हें भी थोड़ा आग में भून लेते हैं, और जब गीत गाते हैं तो उसको डालते रहते हैं, गीत भी गाते रहते हैं और जोटा को डालते रहते हैं। फिर उसके बाद हमें चाय बनानी होती है इन्हीं वलगुरियों पे। ये पता नहीं क्यों होता है, ये तो मुझे भी नहीं पता, पर चाय ज़रूर बनाई जाती है। फिर गीत गाने के बाद, पेस्ट करने के बाद मैं निकाल लेती हूँ अपने 2 साल पुराने कपड़े और पहन लेती हूँ, क्योंकि गांव में कोई वाइट कपड़े, वाइट टी शर्ट कोई नहीं पहनता है। पुराने से पुराने कपड़े निकाल के पहने जाते हैं। भाई हमारे ये ऑरेंज, हमें बिल्कुल येलो कलर बना दिया है। गाइस हैप्पी होली। अरे भैया लाइक कमेंट शेयर करना, इनका मतलब ये है। बोल नहीं पा रहा है, अभी मुंह में रंग है। यहाँ मैं अपने भाई के बालों का राज पूछ रही हूँ। मुरादाबाद से एड्रेस पूरा सेंड कर देना, और आपके कैप्शन में बहुत ही अच्छी लगे। हाँ। गुलाल लगाने के बाद फिर हम लोग अपने बूफर को ले आते हैं, और फिर सब लोग डांस करते हैं। और यहाँ पर हमारी भाभी वगैरह बैठी हैं, वो हम सब लोगों का डांस देख रही हैं। रंग बिरंगी लड़कियाँ नाचते हुए। मैं भी थोड़ा डांस करती हूँ अपनी सारी सिस्टर के साथ, भाभी के साथ। बहुत एंजॉय आता है सबके साथ होली खेलना। फिर हम लोगों ने बहुत टाइम तक डांस किया, एंजॉय किया, क्योंकि होली हो और डांस न किया जाए ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फेस्टिवल होता ही है एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर मेरी भाभी और सिस्टर मेरी दीदी के लड़के को पकड़ के ले आती, क्योंकि ये इनको बहुत परेशान कर रहा था, इसलिए इन लोगों ने पकड़ के इसको खूब ही रंग लगाया। होली खेलने के बाद नहा धो के दोपहर के 12 बज गए थे, और चेहरे की हालत बिल्कुल ख़राब हो गई थी गुलाल लगाने से। मैं सोने ही जा रही थी, तब तक मेरी एक छोटी सी सिस्टर आ जाती है होली मिलने, और उसने बहुत सारा डांस किया, क्योंकि उसे भी डांस करना बहुत पसंद है मेरी तरह। 2-3 घंटे सोने के बाद मैं हो जाती हूँ बिल्कुल रेडी, क्योंकि हमें होली भी मिलना होता है। तो मेरी सारी सिस्टर भी रेडी हो जाती हैं। हम लोग सबसे होली मिलने के बाद सोचते हैं चलो आज कहीं घूमने चलते हैं कुछ खाने के लिए। तो हम सब लोग निकल जाते हैं कुछ खाने के लिए। अभी हम लोगों ने कुछ डिसाइड नहीं किया था हम क्या खाएंगे क्या नहीं, तो हमने सोचा पहले चलते हैं वहीं जाके कुछ खाते हैं। हम पहुँच जाते हैं अपने यहाँ के UP 25 रेस्टोरेंट में, जाकर बैठते हैं तो देखते हैं यहाँ तो बहुत भीड़ है, कोई ऑर्डर लेना भी नहीं वाला है। तो हम लोग निकल जाते हैं फिर दूसरे रेस्टोरेंट
रेस्टोरेंट के लिए। यहाँ हमें जाते ही जाते ऑर्डर कर देते हैं अपना पास्ता और थोड़ी देर बाद हमारा पास्ता आ जाता है बनकर। उसके बाद हम सोचते हैं इसके साथ कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए, तो फिर हम अपने लिए कोल्ड ड्रिंक मंगा लेते हैं। और पास्ता और कोल्ड ड्रिंक का क्या कॉम्बो, वाह बहुत ही टेस्टी लगता है। उसके बाद हमारा पिज़्ज़ा आ जाता है। ठीक है, हम लोग आ गए हैं और एक पिज़्ज़ा पैक करवा के ले आए हैं। इसके बाद सोचते हैं हम चलो कुछ मीठा खाते हैं, तो हम पहुंच जाते हैं अपने यहाँ के अजंता वाली शॉप पर और यहाँ हम सब लोग पेस्ट्री खाते हैं और मम्मी और सिस्टर के लिए भी मैं अपनी पेस्ट्री यहाँ से ले जाती हूँ। तो गाइज़ अब हम खा पी कर आ जाते हैं अपने घर पर और आज होली पे हमने बहुत एंजॉय किया। आई होप आप सबकी भी होली बहुत अच्छी गई है और मेरी भी होली बहुत अच्छी गई। तो हमारे गांव में ऐसी होली बनाई जाती है। आई होप आप सबको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। प्लीज़ ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। बाय बाय।